जनरली लोगों को ना व्रत के टाइम में साबूदाना खाना तो बहुत पसंद आता है, लेकिन सभी के साथ ना, चाहे वो बहुत समय से बना रहे हों, चाहे वो पहली बार बना रहे हों, एक प्रॉब्लम जरूर आती है। वो होती है स्टिकीनेस की, कि मतलब हम कुक करते हैं, साबूदाना एक दूसरे में बिल्कुल चिपक जाता है, कहीं नमक जाता हो जाता है, कभी कम लगता है। सारी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आए हूँ, और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ईजी तरीके से। एक बार अगर आपने ये तरीका आपने पूरा फॉलो कर लिया ना, बिलीव मी, चाहे आप कितने बड़े खिलाड़ी हो, चाहे जितने बड़े अनाड़ी हो, इसके बाद आपके जो साबूदाने की खिचड़ी है ना, वो मेरे ऐसे में वो खिली खिली बनेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलो अब इस रेसिपी में हम देखते हैं एक मैजिक क्या कबूतर है। बर्थडे फूड इस किचन नए आए हो तो सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना। चलो रेसिपी देखते हैं। आप तो सबसे पहले आपको 1 कप साबूदाना लेना है, तो बढ़िया वाला क्वालिटी का आप साबूदाना ले लीजिए। लेकिन नोटिस करने वाली बात क्या है कि मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ वाला साबूदाना लिया है, बड़ा या छोटा नहीं, तो मीडियम साइज़ वाला आप भी ले लीजिए। अब इसकी बारी आती है धुलने की, तो आपको धुलना कैसे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी अच्छी तरीके से हम इसमें डालेंगे सबसे पहले, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको वॉश करेंगे। बिल्कुल नरम ही हाथों से आपको करना है, हार्डनेस मत दिखाना, क्योंकि देखो इवेंचुअली इसमें स्टार्च ही होता है, जितने बार धुलोगे स्टार्च ही निकलेगा। तो इसका गंदा पानी ड्रेन आउट करने के बाद इसमें 3/4 कप पानी डालना है। आप किसी भी कप से आप मेज़र करना, उसका 3/4 कप ही इसमें आपको पानी डालना है। सेकेंड इंडिकेशन क्या है कि पानी कैसे पता चलेगा 3/4 तक नहीं, तो देखो बिल्कुल आपके सरफेस तक, साबूदाने के सरफेस तक ही आपका पानी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब इसको ढक के हमें 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। 3 से 4 घंटे में क्या होगा, अच्छी तरीके से ये फूल जाएगा, सोख हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 से 4 घंटे बाद कैसा लगता है। तो देखो बिल्कुल मैसी हो गया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब एक मैजिक करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक स्टीमर का प्लेट या कटोरी कुछ भी आप ले लो, मर्जी आपकी है, उसमें मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने सारे सोक साबूदाना को। अच्छी तरीके से इसमें आप फैला लीजिए, थोड़ा सा इवन आउट कर लीजिए सबसे पहले, तो जिससे क्या होगा कि इवन कुकिंग भी होगी। फिर मैंने क्या किया है, साइड बाय साइड ना स्टीमर तैयार करके रख लिया था, अच्छी तरीके से पानी उसमें उबल रहा है। अब प्लेट को करेंगे स्टीमर के अंदर, आप चाहो कढ़ाई में भी कर सकते हो, और सिंपल वे पे ऐसे ही उबल जाएगा। इसके लिए ऐसा कोई नहीं इक्विपमेंट चाहिए। 10 मिनट के लिए आपको अच्छी तरीके से इसको स्टीम देना है, जिससे होगा क्या है, जब आप इसको आप खोलोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट, बिल्कुल मोतियों जैसे चमक जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब हम एक बिल्कुल सिंपल स्टेप है, सारा काम यहाँ पे हमने 90% कर लिया है। अब साइड में पैन में डालना है 1 कप आपको मूंगफली, लेकिन मूंगफली में से 1 कप में से क्या करिएगा, आधा निकाल लीजिएगा, आधे को हमें फ्राई में डालना है, आधे को हम रोस्ट करेंगे। तो हल्के हाथों से बिल्कुल रोस्ट करिए, स्लो फ्लेम में, धीरे धीरे से, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो जाएगा। फिर इसको हमें क्या करना है, ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद इसको छिलका इसमें से निकाल देना है। जैसे छिलका निकल जाए, मिक्सर ग्राइंडर जार में आप ट्रांसफ़र करिए। फिर इसके बाद पल्स मोड में, ध्यान रखिए पल्स मोड में बिल्कुल आपको इसको पीस लेना, पाउडर वाला हो जाएगा। फिर गर्मा गर्म साबूदाना में ट्रांसफ़र कर दीजिए, गरम गरम में ही मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स करिए बढ़िया से चम्मच चलाते हुए। तो आप देखोगे बिल्कुल ऐसे, देखिए तो दाना दाना एक एक हो गया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका भी ऐसे ही हो जाएगा। और चाहिए ही क्या भाई, दाना ही दाना तो अलग करना था। तो देखो यहाँ पे हमने वो काम बिल्कुल ईजी कर लिया। अब हमें क्या करना है कि तड़के की तैयारी करना है। तो बिल्कुल मिनिमम सा तड़का है, आप उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो कढ़ाई में 2 कप घी या तेल आप डाल दीजिए, उसमें जैसे गर्म हो जाए तो डालना है जीरा, और 6 से 7 आपको डालना है करी पत्ता। बच्चों की रंग बिरंगी कैंडी डालना है 2 से 3, मर्जी आपकी है, कम ज़्यादा कर लो। और बचा हुआ पीनट डालना है वही 1 कप में से। बढ़िया तरीके से आपको इसको फ्राई करना है, जिससे आपके मूंगफली तल जाए। और डाइस कटा हुआ मेरे पास कुछ आलू हैं, 1 से 2 मैंने काट लिया था, वो भी यहाँ पे अब मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और अच्छी तरीके से अब सभी चीज़ों को पकाना है। आलू बढ़िया तरीके से कुक हो जाना चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। और अगर आप चाहो तो मूंगफली को अलग से भी आप फ्राई करके बाद में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आलू मेरे हो चुके हैं। अब हमारा जो साबूदाना था ना, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। बढ़िया तरीके से साबूदाना आप यहाँ ट्रांसफ़र करो, ऊपर स्वाद अनुसार नमक डालो, व्रत वाला या नॉर्मल जो आप खाना पसंद करते हो उसको आप डाल दीजिए। और फिर इसके बाद आपको स्टर करना है 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट बस आप स्टर करिए, सारे मसाला फ्लेवर एक दूसरे से मैच कर जाएँ। और देखो अभी तक चिपका नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी कढ़ाई ले लेना, ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनस्टिक ही चाहिए, कोई भी कढ़ाई ले लेना, नहीं चिपकेगी, गारंटी है। लास्ट में डालो आप श्रद्धानुसार धनिया और थोड़ा सा लेमन जूस, अगर आप डालते हो तो व्रत में, मर्जी आपकी यहाँ पे, वरना आप
स्किप भी कर सकते हो। बस आपको सारी चीज़ों को एक बार और क्विक स्टर दे देना, 1 से 2 बार चम्मच चला देंगे। देख रहे हो, एक बार भी हमारा भी चिपका कुछ नहीं और बढ़िया बिल्कुल एक-एक दाने आपको अलग-अलग दिखेंगे। तो बन के तैयार है, अब चलो प्लेट करते हैं। तो देखा आपने कितने आसान और बिल्कुल मैजिकल तरीके से हमारा सारा काम बिल्कुल झटपट हो गया। यार व्रत में मुझे लगता है ना कि वैसे भी भूखे रहते हैं इंसान, थोड़ा-सा एनर्जी लो रहती है। ये तरीका यूज़ करके देखो, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, कन्वीनिएंट है, प्लस झंझट से बिल्कुल भरपूर है कि झंझट आपको कुछ भी नहीं होगा यार, भरपूर आपको कुछ नहीं है। आप बिंदास ये रेसिपी बनाओ, हमेशा परफेक्ट बनेगा। और उससे भी बड़ी बात है, अगर आपको कुछ-कुछ एलिमेंट अगर आपको इसमें डाउन करना है, अप करना है, कोई चीज़ ऐड ऑन करना है, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो। क्योंकि देखो अपने घर-घर की ना सबकी एक अलग व्रत की विधि होती है। कोई ये नमक खाता है, कोई ये फ्रूट खाता है, कोई कुछ खाता है, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो। बाकी विधि आप ऐसे ही रहने देना, बिलीव मी हर बार परफेक्ट बनेगा। चैलेंज के साथ मैं इसको आपको कह रहा हूँ, बस आपको अब क्या करना है, हर तरफ फैलाना, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना है। बिल्कुल ये जो लाल बटन है ना, इसमें व्रत में आने वाले गुस्से से ना दबा देना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है आपको। फटाफट से आप सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपनी राय बताओ, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, सब कुछ है वहाँ पे। चलो प्लेट करते हैं इस खिलखिले बिल्कुल दाने-दाने मोतियों जैसे साबूदाना खिचड़ी की और एन्जॉय करते हैं। फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।